फ़ोटोशॉप में काम करने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है और ऐसे में आपको मज़ीद ऑप्शंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं सबसे पहले जाता हूँ फ़ाइल में और मैं ब्राउज़ एंड ब्रिज कर लेता हूँ और आप ये शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये एक इमेज है, ये है, हमारे पास ये टोमेटोज़ हैं और स्ट्रॉबेरी है। तो ये कुछ इमेजेस हैं। अगर मैं इनको ओपन करूँ फ़ोटोशॉप में एज़ अ लेयर और जो हमने लेयर बनाया था ये वाला और इसमें मैं ऐड करना चाहूँ एक ही फ्रेम में मल्टीपल लेयर्स के साथ, तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पर टूल्स में और फ़ोटोशॉप में और यहाँ पर लोड फाइल्स इनटू फ़ोटोशॉप लेयर्स। आप फ़ोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट भी सिंपली ओपन भी कर सकते हैं ये फ़ोटोज़, लेकिन अगर आपको याद हो ये फ़ोटोज़ जो हैं वो लेयर्स में ओपन नहीं होती बल्कि एज अ बैकग्राउंड ओपन होती है जो कि लॉक होती है और उसके लिए आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये ऑप्शन दिखा रहा था, लोड फाइल्स इनटू फ़ोटोशॉप लेयर्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फाइल्स हैं इनको कन्वर्ट कर देता है लेयर्स में, ताकि उसमें आप मज़ीद काम कर सकें। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और ये फ़ोटोशॉप में एक एक करके मेरे पास सारे लेयर्स जो हैं वो आ रही हैं। तो अब मेरे पास सारे लेयर जो हैं वो ओपन हो गए हैं और अब इन सारे लेयर्स को मैं यहाँ पर अपने फ्रेम में ले आऊँगा या जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें ले आऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये सारे जो लेयर्स हैं मेरे पास इन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ विंडोज़ में, अरेंज में, तब ये मुझे टाइल्स में नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे लेयर्स मैं यहाँ पर आसानी से ड्रैग कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मूव टूल पे और याद रहे ये वाला ऑप्शन जो है ऑटो सेलेक्ट ये अनचेक होना चाहिए। तो शिफ्ट के साथ मैंने ये सारे लेयर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए और शिफ्ट के साथ ही मैं इनको ड्रैग करूँगा यहाँ पर। शिफ्ट मैंने इसलिए होल्ड डाउन रखा हुआ है क्योंकि जब मैं यहाँ पर माउस रिलीज़ करूँगा तो ये इस डॉक्यूमेंट में बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब माउस रिलीज़ कर रहा हूँ और ये देखिए इस डॉक्यूमेंट के सेंटर में ही है। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ और ये आपके सामने देखिए टोमेटो, कुकम्बर, पम्पकिन और स्ट्रॉबेरी जितनी भी लेयर्स थे वो सारे हमारे अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट में आ गए हैं। फोटोशॉप में लेयर सेलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे जो इजी तरीका है वो आप मूव टूल पे क्लिक करें और ये जो ऑप्शन है ये अनचेक रखें या चेक रखें। अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ तो ये अब सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं ये जो बैकग्राउंड है इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए उसी लेयर पे मैं आ गया हूँ और अगर इस फोटो पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लेयर्स में ये वाला फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट हो गया है। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी लेयर को सेलेक्ट करने का। अब जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्शन की हुई है इस इमेज की, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ और फिर हमारे पास ये जो दूसरा फ़ोटो है मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ये वाला। और मैं यहाँ पर टेम्पररी कोई स्पेस बना सकता हूँ और फिर मज़ीद हम इसमें पोजीशन जो है वो चेंज करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि लेयर को सेलेक्ट करना कितना इजी है। अगर आपके पास ये ऑप्शन ऑन है और ये मूव टूल सेलेक्ट है तो आप किसी भी लेयर पे क्लिक करके और उसको आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन ऑन नहीं रखना चाहते तो आप इसको ऑफ करें और जब आप कंट्रोल की पे क्लिक करते हैं कीबोर्ड पे या कमांड की पे अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी आप आराम से जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, जिस लेयर पे भी आप क्लिक करेंगे, आप इजीली उसको इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेजेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरले हैं, सपोज ऐसे हैं, जैसे ये मैं ठीक कर लेता हूँ, फिर ये वाला। अगर आपके पास इमेजेस इस हालत में है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरले है तो उसके लिए आप उस पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक और जितनी भी लेयर्स हैं मेरे पास वो एक एक करके मुझे नज़र आ रही हैं। तो आप किसी भी लेयर को सेलेक्ट करना चाहे तो इस लेयर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये पम्पकिन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वो वाला लेयर सेलेक्ट हो गया है। राइट क्लिक का एक और ऑप्शन ये भी है, अगर मैं ये वाला इमेज जो है ये यहाँ पर ले आऊँ और अब अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूँ तो देखिए अब मेरे पास वो लिस्ट जो है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये जो लेयर है इसके अंडर सिर्फ ये एक ही लेयर है जो हमने बनाया हुआ है, हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट है ये वाला। तो इसलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ दो जो नाम है वो नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ राइट क्लिक तो देखिए इसके नीचे
बी 1, 2 और 3 जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है वो इसके नीचे में है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 नाम नज़र आ रहे हैं। तो ये भी फ़ोटोशॉप में लेयर्स को सेलेक्ट करने का एक आसान तरीका है। सिलेक्शन का एक और ऑप्शन ये भी है कि अगर मेरे पास सपोज़ ये वाला लेयर सेलेक्ट है और मैं ये वाला लेयर भी इसके साथ ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस लेयर पर आऊँगा, राइट क्लिक करके जो भी लेयर मुझे सेलेक्ट करना हो, सपोज़ ये टोमेटोज़ ही ले लें, तो अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ शिफ्ट के साथ, तो ये देखिए ये दोनों लेयर जो है हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं। अब अगर मैं शिफ्ट होल्ड डाउन ही रखूँ और ये स्ट्रॉबेरी वाली लेयर पे राइट क्लिक करूँ और इसको भी क्लिक करूँ, तो देखिए अभी हमारे पास लिस्ट में भी 3 जो पिक्चर्स हैं वो हमारे पास सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं आगे इन लेयर्स को जो है यहाँ पर तरतीब से रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर अपनी यूनिट्स चेंज करूँगा। तो ये हाँ, हमारे पास ऑलरेडी पिक्सेल्स हैं, तो ये ऐसे ही रहने दे देता हूँ मैं। और फिर गाइड्स के लिए मैं जाऊँगा व्यू में और यहाँ पर मैं जाऊँगा न्यू गाइड लेआउट में, इस पे मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए हमारे पास एक न्यू लेआउट आ गई है और ये जो है न्यू गाइड लेआउट, ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। आप ये जो ग्रिड है इसमें नंबर्स भी ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी जो साइज़ है, मार्जिन है, वो भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मार्जिन में पहले सबसे चेंज करते हैं। तो मैं मार्जिन जो है वो 0 रखना चाहता हूँ टॉप और बॉटम पे, और यहाँ पर जो है ये मैं 300 रखना चाहता हूँ और राइट भी 300। और जब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्लियर एग्जिस्टिंग गाइड, तो अगर आपको याद हो हमने पहले यहाँ पर एक गाइड लगाया हुआ था। अगर मैं इसको अनचेक करूँ दोबारा, तो ये देखिए वो लाइन वापस आ गई है। अगर मैं रेडू करूँ तो ये देखिए वो लाइन गायब हो गई है। तो मैं वो जो पुराना वाला लाइन है जो हमने गाइड लगाया था वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब इस न्यू गाइड को फॉलो करूँगा। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाला लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ये यहाँ पर ले आता हूँ, और जो मेरा पम्पकिन लेयर है इसको फ़िलहाल मैं ये मेरे पास पहला लेयर मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मेरा दूसरा जो लेयर है मैं पम्पकिन रखना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल की क्लिक करके और इस वाले लेयर को भी यहाँ पर ला सकता हूँ। ये देखिए जब आपकी कंट्रोल की क्लिक हो और फोटोशॉप आपको ऑटोमेटिकली कुछ गाइड्स भी देता है। तो ये एक मैनुअल तरीका है कि अगर आप एक एक जो इमेज है उसको लें और यहाँ पर इसके साथ ऐसे अ, इसकी पोजीशनिंग या इसकी प्लेसिंग इस तरह कर दें, तो ये एक मैनुअल तरीका है। इसकी जगह आप फ़ोटोशॉप की जो स्मार्ट टूल्स हैं इन चीज़ों को करने के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए मैं रफली इनको अलाइन करता हूँ। तो सपोज़ ये मैंने यहाँ पर एक रख दिया और ये वाला जो है ये मैंने यहाँ पर रख दिया। तो अब ये अलाइन तो है लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर आप इनके बीच में स्पेस देख लें तो वो ज़्यादा है किसी में और किसी में बहुत कम है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, सारे लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए चारों लेयर्स मैंने सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पर आप आएंगे मोर ऑप्शन में। ये भी जो है पोजिशनिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मोर में आते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक अलाइन का जो है प्रीसेट है, उसमें फिर अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रीसेट हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अलाइनमेंट हमारी ठीक है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इस बटन पर क्लिक करूँगा और याद रखिए कि आपके सारे लाइन्स जो लेयर्स हैं वो सेलेक्टेड हों। अब देखिए इनके बीच में जो फासला था वो बिल्कुल इवन हो गया है। ये मेन्यू तब बेहतर काम करती है कि जब आपके पास जो फ़ोटो के साइज़ हैं वो एक जैसे हों। तो अब ये इवन साइज़ के फ़ोटोज़ हैं, इसलिए इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से होगी और बिल्कुल एक जैसे हो गई। अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करके जो आपके पास इमेजेस हैं और उनके साइज़ेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और फिर भी आप इवन स्पेसिंग चाहते हैं, तो उसके लिए आप आएँगे यहाँ पर और ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। तो ये वाले जो स्पेसिंग है, आप ये अप एंड डाउन के लिए है और ये जो है लेफ़्ट एंड राइट के लिए है। जैसे ये स्पेस है वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल स्पेसिंग है। तो अगर आपकी फ़ोटो की साइज़ेस जो है, अगर आपके पास डिफरेंट लेयर्स है और उन सब की साइज़ेस जो है वो अलग-अलग है और आप उनके दरमियान में जो फ़ासला है
वो एक जैसे रखना चाहते हैं तो फिर आप ये दोनों ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। हमें अब इन गाइड्स की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन की जो की है आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये गाइड जो है ये हाइड हो जाएंगे। इसके बाद मैं जाऊंगा फाइल में और मैं अपने इस फाइल को सेव करूंगा। तो ये देखिए ये हमारे पास इमेज 1 था और ये हमारे पास इमेज 2 हो गया। ये मैं सेम एक्सरसाइज फाइल में सेव कर रहा हूँ और फोटोशॉप पीएसडी फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ। तो मैं इस पर सेव क्लिक करूँगा और ओके कर। फाइनल इमेज जो है वो सेव हो गई है। अब मैं आऊँगा ब्रिज में और यहाँ पर देखिए आपके पास अपने पुराने फाइल्स भी हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इमेज 2 भी आ गया है। लेयर्स के बारे में हम मज़ीद भी जानेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।